भारत खंडे 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी पर महादेव की कृपा बरसती रहे। भगवान भोलेनाथ से ही मैं प्रार्थना करता रहता हूं। साथियों, शादी और प्रारब्ध, आखिर ये क्या झमेला है? कि लोग कहते हैं कि शादी में दिक्कत आ रही है, बड़ा झमेला है। तो किसी से पूछते हैं कि शादी में दिक्कत क्यों आ रही है, तो कहते हैं प्रारब्ध है। तो आखिर ये प्रारब्ध है क्या? आखिर ये शादी का लोचा क्या है? किसी की शादी बड़ी जल्दी हो जा रही है, 20 से 25 साल की उम्र में शादी हो जा रही है, तो कहते हैं कि बच्चा या बच्ची की शादी, तो कहते हैं कि बहुत अच्छा। और किसी के गार्जियन जो है वो परेशान है अपनी बेटी या बेटी को लेकर के, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, लाख ढूंढते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन विवाह बंधन के लिए कोई तैयार नहीं होता कि बंध जाए विवाह बंधन में। जोड़ा मिलता ही नहीं। कभी कभी गार्जियन से जो है थक जाते हैं माता पिता, और कभी कभी लड़का या लड़की ये भी परेशान हो जाते हैं कि दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके रिश्ते होते जा रहे हैं, मेरे रिश्ते क्यों नहीं हो रहे हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया कि ऊंची नौकरियां करने वाले लोगों के भी रिश्ते नहीं हो रहे हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि सब कुछ सही है, परिवार है, घर है, गृहस्थी है, धन है, दौलत है, लेकिन जोड़े अच्छे नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से विवाह बंधन में नहीं बंध रहे। तो आखिर ये अड़चन क्या है, झमेला क्या है, ये परेशानी क्या है? क्या सच में प्रारब्ध है? क्या सच में प्रारब्ध बाधा डालता है, व्यवधान डालता है, अड़चनें डालता है? कि लोग यूं ही प्रारब्ध प्रारब्ध कहते रहते हैं। आज इसी बात पर मैं चर्चा करूंगा। पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि शादी का मामला शादी जीवन का मामला होता है, पूरी जिंदगी का मामला होता है, कोई आसान बात नहीं है, पूरे जीवन को जो है प्रभावित करता है। तो चाहे गार्जियंस हो, चाहे लड़का लड़की हो, जो तब बर वधु पक्ष में से कोई भी, जो लोग शादी के लिए परेशान हैं उनको भी वीडियो देखना चाहिए। और जो लोग शादी कर चुके हैं उसके बाद परेशान हैं उनको भी वीडियो देखना चाहिए। कि आखिर शादी तो हो गई, लेकिन विवाह बंधन में बंधने के बाद परेशानियां क्यों खड़ी हो रही हैं, उनको भी वीडियो देखना चाहिए। महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि पूरी वीडियो आप जरूर देखें। और पूरी वीडियो जब आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, जीवन का अर्थ। और उस जीवन के अर्थ को पकड़ करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तमाम लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी कि आखिर हम विवाह बंधन में बंध क्यों नहीं रहे हैं। मैंने देखा है कि 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लोग विवाह बंधन में नहीं बंध पा रहे हैं, परेशान हैं। तो आखिर क्या उपाय है कि वो विवाह बंधन में बंध जाएं, इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए, स्पष्ट है कि कुछ लोगों की शादी अचानक तय हो जाती है। आपने देखा होगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बातचीत चलती है, कुछ दिन बाद जो है पता चलता है कि शादी तय हो गई। तारीख निकल आई, डेट निकल आई, इनविटेशन कार्ड उन्होंने बांट दिया, दोस्त अहबाब साथी सहयोगी रिश्तेदार नातेदार जितने भी हैं सब आए और धूमधाम से शादी हो गई। विवाह बंधन में बंधने के बाद जो है वो अपना जीवन, एकाकी जीवन को ख़त्म कर देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कहे कि मैं अकेला जीवन काटूंगा तो उसके लिए दिक्कत है, वो एकाकी जीवन है। कोई भी गाड़ी 2 पहिए से चलती है, अगर 2 पहिया है तो भी 4 पहिया बन पाएगा। आप विवाह बंधन में बंधोगे, 2 बच्चे होंगे, 4 हो जाएंगे आप तो 2 पहिया से 4 पहिया। लेकिन आप कहो कि 1 पहिए से आप जीवन काट दो तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, लड़खड़ा के गिर जाएगी। तो ज़रूरी है कि आप विवाह बंधन में बंधें, और यदि नहीं बंध रहे हैं तो वो उपाय उसका जानें, समझें क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर दिक्कत कहाँ है, रुकावट कहाँ है, परेशानी कहाँ है, जिसकी वजह से हम विवाह बंधन में नहीं बंध पा रहे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि विवाह, देखिए, कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि विवाह आखिर है क्या, केवल शरीरों का संबंध? नहीं नहीं, कभी नहीं। विवाह शरीरों का संबंध नहीं है, ये आत्मीय संबंध है, ये 2 आत्माओं का मिलन होता है। तो बड़ा कठिन विषय है ये, और इतने कठिन विषय को आसानी से समझना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप जब भी दिक्कत में हों, विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हों, तो ये आपका प्रारब्ध है। अभी शुरू में मैंने प्रश्न उठाया था कि क्या है प्रारब्ध। जब तक प्रारब्ध आपका आपके साथ लगा रहेगा, उस प्रारब्ध की बात कर रहा हूं जो बुरा प्रारब्ध है, तब तक आप कभी भी किसी भी स्थिति में जो है शादी के बंधन में नहीं बन पाएंगे।
जब आप प्रारब्ध के प्रभाव को कमजोर कर दें, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, लेकिन यदि प्रारब्ध के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं तो आप विवाह बंधन में बन जाएंगे। तो शादी का होना, शादी का ना होना प्रारब्ध है, और शादी का देर से होना और शादी का जल्दी होना ये भी प्रारब्ध है। ऐसे लोग जो 35 साल की उम्र के ऊपर जा चुके हैं, देर से शादी हो रही, वो भी समझे कि उनके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि उनका जोड़ा ऊपर से बनकर तैयार अभी नहीं हुआ है। जोड़ा बनने के लिए कुछ रंग रोगन की ज़रूरत है। यूनिवर्स अभी उस रंग रोगन को कर रहा है, आपके जोड़े को तैयार कर रहा है, आपके लिए आशीर्वाद है ये। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पे आपका विवाह बंधन में बनना तय है। आपके अंदर सब्र, पेशेंस, धैर्य ये होना चाहिए। मैंने कहा कि आशीर्वाद है, क्योंकि आपके लिए जो आत्मा तैयार की गई है, जो भी जीवात्मा है, उसकी तैयारी चल रही है। पूर्व में आपने उससे वादा किया था पिछले कई जन्मों में कि अगले जन्म में आपके साथ विवाह बंधन में बंधूंगा या बंधूगी। तो वादा भी तो निभाना है। तो इसलिए अगर किसी को उम्र 35 साल हो गई, 30 साल हो गई, तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं। वो विवाह बंधन में निश्चित बंधेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका कोई शक हो। देखिए, विवाह आज आप कोई लाख कहे आपसे कि विवाह जब आपका तय हो रहा है तो आपका निर्णय है, आपका निर्णय नहीं है। आप कभी मत सोचेगा कि आपका निर्णय हो ही नहीं सकता। जब ऊपर से कोई विवाह बंधन तय होता है कि इसके साथ इसका विवाह होना, इसकी शादी होनी है, तो बुद्धि उसी हिसाब से काम करने लगती है और उसी के नज़दीक चले जाते हो आप। कई लोगों को मैंने देखा है कि विवाह बंधन में बंधने के पहले जो है कोई उनका तालमेल नहीं था, बिल्कुल कोई संबंध ही नहीं था। एक उत्तराखंड की कहानी में बताऊं आपको। डोगरा रेजिमेंट में जो है एक व्यक्ति काम करता था, और डोगरा रेजिमेंट ये अयोध्या के पास है, पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड का रहने वाला व्यक्ति वहाँ आता है सर्विस के दौरान सेना में, और डोगरा रेजिमेंट में वो सर्विस में होता है। और जिस जगह पे जो है वो बाहर निकलता था तो किसी दुकान पे बैठना उठना कभी कभार जब होता था तो वहाँ किसी व्यक्ति से संपर्क होता है, और 2-3 दिन के संपर्क से वो लड़का उसको पसंद आ गया। वो लड़का भी वहाँ का नहीं था, वहाँ से कई जिले के बाद का था, मतलब 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर का। और वो व्यक्ति 3-4 दिन के लिए वहाँ गया था सिर्फ अयोध्या, और उसी दुकान पे बैठा जिस दुकान पे डोगरा रेजिमेंट का वो सिपाही, वो सैनिक जो है बैठा था। दोनों में बात होती है, परिचय होता है, उसने फिर बेटी की शादी तय कर दी। टेलीफोन नंबर लिया, बेटी की शादी तय कर दी। विवाह बंधन में बंधे, इस बात को मैं बखूबी जानता हूँ। बच्चे भी हुए, खुशी परिवार है। और मजे की बात देखिए कि उसी उत्तराखंड एक शादी के बाद उसके जानने वालों में 5 शादियाँ हुई। मतलब उत्तराखंड की 5 लड़कियाँ जो है उसी व्यक्ति के माध्यम से उसके परिवार में ब्याही गई, उसके गांव में ब्याही गई, उसके क्षेत्र में ब्याही गई। तो प्रारब्ध ने संजोग जब रचा तो वो व्यक्ति 300-400 किलोमीटर दूर अयोध्या पहुंचा, और 3 दिन उसने प्रवास किया, उसी होटल पर बैठा जिस होटल पर वो व्यक्ति जो नौकरी कर रहा था डोगरा रेजिमेंट में, वो वहाँ पे आना था उसको। प्रारब्ध ने धक्का दे के उस दुकान पे पहुंचा। दुकान पे दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उसकी बेटी की शादी तय हो गई। खुशहाल परिवार, प्रसन्न परिवार, धन धान्य वैभव से परिपूर्ण परिवार, कोई परिचय नहीं, अपरिचित व्यक्ति। प्रारब्ध ने घटना घटित करवा दी, ऐसी घटना जो सुखमय थी, आनंदमय थी। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस बात की चिंता न करें कि आप तय करेंगे अपनी शादी, प्रारब्ध तय करेगा। और जिसको प्रारब्ध में दिक्कत हो रही हो, जैसे मान लीजिए कि प्रारब्ध में परेशानियां पैदा हो रही हैं, प्रारब्ध रुकावट डाल रहा है, तो प्रारब्ध के प्रभाव को कमजोर किया जा सकता है। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, जैसे बारिश हो रही है, आप कहते हो कि उपाय में कोई ताकत नहीं है। उपाय में बड़ी ताकत है। उपाय ही तो ऊर्जा का स्पंदन है, उपाय ही तो वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन और स्पंदन से ही सब कुछ होता है। हमसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई ये वाइब्रेशन क्या है, ये ऊर्जा क्या है, जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती उस ऊर्जा पे मैं कैसे विश्वास करूं, वाइब्रेशन पे मैं कैसे विश्वास करूं कि वाइब्रेशन होता है।
तो मैंने कहा जिस मोबाइल पे आप देख रहे हो, इस वीडियो के जिस मोबाइल पे आप देखोगे, उस मोबाइल में कोई भी तार नहीं। अगर किसी वाईफाई के अंतर्गत आप बैठो और वाईफाई से कनेक्टिविटी आपकी हो जाए मोबाइल की, तो कोई तार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी पावर से आप मोबाइल को चलाते हो। वो भी तो सूक्ष्म है, वो भी तो नहीं दिखाई पड़ता, वो भी तो तरंग ही है। ठीक इसी तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने वाली ऊर्जा जो है वो आपको दिखाई नहीं पड़ती। वाइब्रेशन जब होता है, इनवर्स का वाइब्रेशन, आपके यहाँ कुछ वाइब्रेशन होगा तो पता चलेगा, उतार चढ़ाव पता चलेगा। तो सारा खेल वाइब्रेशन का है, तरंगों का है, ऊर्जा का है। तो ऊर्जा जो है वो महादेव की होती है। तो किसी को विवाह बंधन में बनने में दिक्कत हो रही है, वाइब्रेशन अगर उसका कमज़ोर है, ऊर्जा उसकी कमज़ोर है, तो उसको उपाय करना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया। बारिश हो रही है तो कपड़े ना भीगें, तो उसके लिए यदि आपको बारिश के मौसम में छाता आपने लिया है तो छाता लगा लेंगे तो आप नहीं भीगेंगे, ये उपाय है। बारिश प्रारब्ध है, घटना घटित होगी, आप भीगोगे, लेकिन यदि आपने उसका उपाय कर लिया तो घटना भी घटित हो गई, आप भीगने से भी बच गए। प्रारब्ध का भोग भी आपने भोग लिया और आपके शरीर पर प्रभाव भी नहीं पड़ा। प्रारब्ध को आपने कमजोर कर दिया, बारिश के छींटों को दाएं बाएं आपने खिसका दिया छाते के द्वारा। तो इसी तरीके से प्रारब्ध को आप कमजोर करके, यदि प्रारब्ध आपका बुरा है तो उस प्रारब्ध को आप इधर उधर फेंकवा दीजिए, उसके प्रभाव को कमजोर कर दीजिए, उसकी किरणें आप पे कम पड़ेंगी, उसकी ऊर्जा आप पे कम पड़ेगी, उसका भोग आपको कम भोगना पड़ेगा और आप विवाह बंधन में बंध जाओगे। रास्ते साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग विवाह बंधन में नहीं बंध रहे उनको भी उपाय करना चाहिए और उन उपायों के द्वारा अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाना चाहिए। विवाह बंधन में बनने के बाद भी आपका एकाकी जीवन जो है परिपूर्ण होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप किसी भी तरीके से, चाहे आप उम्र में ज़्यादा हो या बाधा आ रही हो या दिक्कत आ रही हो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हर चीज़ का उपाय है। महादेव ने सबसे पहले किसी भी कष्ट को, किसी भी दिक्कत को पैदा करने के पहले, कोई भी परेशानी जब पैदा होती है पहले, तो परेशानी को पैदा करने के पहले उसका उपाय पैदा कर देते हैं। और यदि कोई परेशानी है तो निश्चित तौर पर उसका हल भी है, उसका उपाय भी है। क्योंकि महादेव ने पहले उपाय पैदा किया, परेशानियां बाद में थी। तो इसलिए अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है, विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, तो आप निश्चित तौर पे जानिए कि प्रारब्ध आपका रास्ता खुद बनाएगा, यूनिवर्स आपका रास्ता खुद बनाएगा। ऐसे उपाय हैं, उन उपायों का प्रयोग आप करें और आपकी शादी एकाएक अचानक तय हो जाएगी। आपको पता तक नहीं चलेगा कि इन उपायों के द्वारा कैसे जो है हमारी शादी इतनी जल्दी तय हो गई। तो इसलिए किस्मत ने, जो भी आपकी किस्मत है ना, वो रास्ता अपने आप बुनने लगेगी, बनाने लगेगी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी रुकावट आ रही है तो निश्चित तौर पे आप अपनी ऊर्जा को मजबूत कीजिए, उपाय कीजिए, विवाह बंधन में आप बंधेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदपूर्ण होगा, महादेव की कृपा आप पर बरसेगी। वीडियो को मैं समाप्त करूंगा, लेकिन समाप्त करने के पहले मैं आपसे कहूंगा कि महादेव की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वीडियो को आप पूरा देखने के बाद महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न रखें, यदि बड़ा प्रश्न है तो हमारे मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। एक चीज़ मैं बता दूं, काउंसलिंग करते समय बहुत से लोग ये पूछते हैं कि काउंसलिंग की फीस कितनी है। तो आपको मैं बता दूं कि काउंसलिंग फ्री करता हूं, एक भी पैसा काउंसलिंग का नहीं लेता हूं। चूँकि ये प्रश्न रोज़ जो है 10, 5, 15 लोग पूछते हैं कि सर काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है। तो व्यापार तो करता नहीं हूँ, बिजनेस तो है नहीं ये। तो जो भी ज्ञान है, जो भी महादेव ने कृपा मेरे ऊपर दी हुई है, उसका मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठावें। लेकिन इतना आप मान के चलिए, काउंसलिंग की कोई फीस नहीं पड़ती है। महादेव की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इतना आप जरूर कर दें कि यदि आप वीडियो को कहीं भी आपसे प्रभावित हैं तो हर हर महादेव जरूर लिख दें, उससे आपको आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। 1 बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार कमेंट बॉक्स में लिखें, बार बार लिखें, ऊर्जा में वृद्धि होगी, महादेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। और अपने दोस्त एवं साथी सहयोगियों को भी इस वीडियो को शेयर करते हैं, जिससे उनका भी लाभ हो जाए। जो चीज़ आपको प्राप्त हो वो दूसरों को भी मिल जाए। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे। तो सिर्फ अपना भला नहीं, सबका भला सोचें।
और मैं भी आप लोगों से कहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करते हुए हर हर महादेव।